आज हम आपको एक हसीन औरत की ऐसी इबरतनाक स्टोरी सुनाएंगे जिसके पीछे अमीर भी भागे, गरीब भी उसके पीछे भागे, और उस औरत ने उन सबको कैसे तबाह किया, कैसे उन सबको एक ऐसी दलदल में डाला कि जिससे वो निकल नहीं सके। इस स्टोरी को गौर से सुनिए और इससे इबरत हासिल करें। किसी मुल्क में एक हसीन व जमील औरत अपने महल में रहती थी। हर तरफ जो है उसका चर्चा था, हर कोई चाहता कि वो मुझसे शादी करे, मैं उससे जो है ताल्लुक बनाऊं, मगर वो औरत जो है अपने ही हाल में बेहाल थी। एक रोज वो औरत जो है अपने महल से निकली और उसने नियत की कि जो मुझे आज मिलेगा मैं उसको अपना दोस्त बनाऊंगी और उससे जो है ताल्लुक को मजबूत करूंगी। चुनांचे उसको जो है जब महल से निकली तो उसने देखा एक गरीब शख्स। तो उस गरीब शख्स को देखकर उस औरत ने कहा कि हल ततज़व्वजु मिन्नी, तुम मुझसे निकाह करोगे? तो गरीब कहने लगा तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो कि मेरी गुर्बत तुम्हारे सामने है, मेरे फटे हुए कपड़े हैं, फिर भी तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। उसने कहा नहीं, मैं तुमसे जो है शादी करना चाहती हूँ, ताल्लुक बनाना चाहती हूँ। तो फिर इसने कहा कि चलो हम जो है मेरा एक दोस्त है, अमीर है, उसके पास चलते हैं, मेरी कोई मदद कर देगा। चुनांचे ये दोनों पहुंचे अपने दोस्त के पास। वो आदमी अपने दोस्त से कहने लगा मैं इस औरत से शादी करना चाहता हूँ। जब उसने देखा कि इतनी हसीन व जमील औरत है तो कहने लगा तुम तो गरीब हो, मैं इससे शादी करूंगा, मैं मालदार हूँ। चुनांचे वो मालदार उस औरत के चक्कर में आ गया, उसके जाल में फंस गया। अब दोनों में जब इख्तिलाफ बढ़ा तो फिर उन्होंने कहा हम जो है हाकिम, शहर के जो हाकिम है उसके पास जाते हैं। चुनांचे वो दोनों हाकिम के पास पहुंचे और अपना मसला बताया। हाकिम ने जब औरत को देखा तो उसकी खूबसूरती पे फिदा हो गया। कहने लगा मैं तो इस शहर का हाकिम हूँ, मैं इससे शादी करूंगा। तीनों आपस में लड़ने लगे। चुनांचे ये काजी के पास पहुंचे तो काजी, जिसको बादशाह ने उस शहर का काजी बनाया था और वो जो है उस शहर के हाकिम से भी बड़ा उसका दर्जा था, काजी ने जब इन तीनों को देखा, स्टोरी सुनी, वो कहने लगा कि तुम तीनों नहीं, मैं इससे शादी करूंगा, मैं इसका ज्यादा हकदार हूँ। चारों में इख्तिलाफ हुआ, चारों बादशाह के पास पहुंचे। तो बादशाह ने जब सारी कहानी सुनी, उस औरत को देखा तो कहने लगा कि तुम चारों से ज्यादा मैं मालदार हूँ और मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मैं इससे शादी करूंगा। यहाँ पर स्टोरी हुई खत्म। उस औरत ने सबकी बात सुन के कहा कि मैं दौड़ूंगी, जो मेरे को पकड़ लेगा, जो मुझे हासिल कर लेगा, मैं उसकी हो जाऊंगी। चुनांचे उस औरत ने, उस खूबसूरत हसीन व जमील औरत ने दौड़ लगाई। चारों उसके पीछे दौड़े, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, हत्ता के आगे एक खाई आई। औरत खाई में गिरी, उसके पीछे ये चारों के चारों, पांचों के पांचों खाई में गिर गए। तो मेरे अजीज, ये मिसाल है दुनिया की। कुरान में अल्लाह ताला ने इस बारे में इरशाद फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, कि दुनिया की गफलत ने तुम्हें दीवाना बना दिया, मुझसे गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता कि तुम कब्र की खाई में गिर पड़े। आज हम दुनिया में जो है दौड़ लगाते रहते हैं, गरीब भी दौड़ लगा रहा है, मालदार भी दौड़ लगा रहा है। और आपको एक हदीस में सुनाता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया उसको अपने पीछे भगाती है, और जो अल्लाह की तरफ दौड़ लगाता है, दुनिया उसके पीछे भागती है। अच्छा, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2465। इस हदीस में आगे ये भी मिलता है कि जो अल्लाह की तरफ दौड़ लगाता है, अल्लाह उसके सारे मामलात को दुरुस्त कर देता है और उसके दिल में गिना डाल देता है। याद रखे, गिना, कि मेरे पास सब कुछ है। ये बहुत बड़ी नेमत है वल्लाह, जो मालदारों के पास नहीं होती। हमारे बड़ा अजीब दुनिया की मिसाल के बारे में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया की मिसाल ऐसी है कि एक ऐसी बूढ़ी औरत जिसके बाल सफेद हैं, झुर्रियां पड़ी हुई हैं और जो है दांत बाहर निकले हुए हैं, और उस बुढ़िया ने अपने चेहरे को सजाया हुआ है और लोगों से मुखातिब होकर कहती है जो मेरे पीछे भागता है मैं उसको भगाती हूँ, और जो मेरे पीछे नहीं भागता मैं उसके पीछे भागती हूँ। मेरे अजीजों, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हमारा रब हमसे कह रहा है कि दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है, धोखा है, धोखा है। फिर भी अल्लाह जब कह रहा है, फिर भी हम इस धोखे में पड़े हुए हैं। ये अय्याशी की जगह नहीं है, इम्तिहान का मकाम है। हम सब एक ऐसे हॉल में हैं जहां अल्लाह ने हमें इम्तिहान देने के लिए भेजा है कि कौन क़यामत के 5 सवालात की तैयारी कर लेता है, कौन कब्र के 3 सवालात की तैयारी कर लेता है। तो हम सब तैयारी के लिए इस दुनिया में मौजूद हैं। तो कोशिश करें मरने से पहले मौत की तैयारी करें। मौत का पता नहीं कि किस लम्हे आ जाए, कुछ पता नहीं है। मुझे हैरत होती है इन अरबपतियों पे जो कहते हैं कि हमारे पास 1000 लोगों से ज्यादा बड़ा दिमाग है, मगर अल्लाह की कसम आखिरत के मामले में इनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आखिरत के मामले में वो पठान मजदूर लाख गुना अच्छा है जो हथौड़े से जो घरों को तोड़ रहे होते हैं नया घर बनाने के लिए, वो उससे लाख गुना अच्छे हैं। तो कोशिश करें दुनिया के नहीं, मरने के बाद आने वाली करोड़ों अरबों साल की जिंदगी जो आने वाली है उसकी दौड़ लगाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और कोशिश करें कि हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना अरसलान अख्तर को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो इस्लाही वीडियो आती चली जाएंगी वो आपके पास आती चली जाए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।